सो हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है एक नए स्टडी ब्लॉग में। एंड गाइज, आज से कुछ ही दिनों बाद मेरा एग्ज़ाम है सीएसएल का। तो मैं आज दिखाऊंगा कि मैं क्या क्या पढ़ाई करता हूं। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज की अपनी पढ़ाई को। तो अभी मैं मॉक टेस्ट का एनालाइज़ करूंगा, क्योंकि मैं मॉक टेस्ट अभी दे के बैठा हूं और उसका एनालाइज़ कर रहा हूं। और गाइज, ये मॉक टेस्ट मैं दिया था टेक्स्ट बुक का, तो वहाँ से मैं मॉक टेस्ट दिया था और मेरा स्कोर तो काफ़ी कम था। बट गाइज, अगर इसका एनालाइज़ नहीं करूँगा तो अब फिर मॉक टेस्ट दूंगा तो मॉक टेस्ट देने का फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि जब एनालाइज़ ही नहीं करूँगा तो फिर मॉक टेस्ट देने का कोई मतलब नहीं है। तो जो भी मैं मॉक टेस्ट दूंगा उसको मैं प्रॉपर एनालाइज़ करूँगा अच्छे से। जैसे मेरे को मॉक टेस्ट कंप्लीट करने में 1 घंटे लगते हैं, तो मैं ट्राई करूँगा कि उसको 3 घंटे तक उसका प्रैक्टिस करूँ, उसका एनालाइज़ करूँ। क्योंकि भाई मॉक टेस्ट का एनालाइज़ नहीं करेंगे तो उसका मार्क्स फिर बढ़ेगा ही नहीं, उतना ही रहेगा या फिर उससे भी कम होगा। तो अच्छा है कि उसका एनालाइज़ किया जाए और उसको अच्छे से पढ़ा जाए। तो चलो फिर अपने मॉक टेस्ट को एनालाइज़ करते हैं। और बेसिकली गाइज, मैं जितना भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था उन सब को डिटेल में उसका सॉल्यूशन देखूंगा और उसका जहाँ से मेरे को पढ़ना होगा, जैसे कोई जीएस का क्वेश्चन होगा तो उससे मैं लूसेंट से कंप्लीट करूँगा और उसको प्रॉपर नोट्स तो बनाऊँगा ही। और जैसे इंग्लिश का कोई भी डाउट रहेगा तो उसको मेरे पास इंग्लिश के लिए इंग्लिश रामबाण बुक है, उससे मैं उसका डाउट क्लियर करूँगा। तो इन दोनों के लिए तो मेरे पास ये बुक है। और रीजनिंग में तो ऐसे डाउट मेरे को नहीं रहता है, क्योंकि रीजनिंग में भाई मेरा मतलब रीजनिंग अच्छा है। और ये बाकी रह गया ये मैथ। तो मैथ के लिए भी मैं मेरे पास 2 फेयर है मैथ के लिए, जो कि मैं आदित्य रंजन सर से किया था। वो मैं किया था 51 दिन 51 मैराथन, उससे नोट्स बनाया था। तो मैं उसी से कंप्लीट करूँगा। और जो भी मेरे को मैथ नहीं आएगा उसको मैं करूँगा फार्मूला बुक से, जो कि आदित्य रंजन सर का ही है। तो उससे काफ़ी बढ़िया प्रैक्टिस हो जाता है और उसमें काफ़ी शॉर्ट ट्रिक रहता है, तो उससे बढ़िया रहता है प्रैक्टिस करने के लिए। तो अभी तो मैं कर रहा हूँ जीएस में बहुत सारा क्वेश्चन भाई छूट गया है। मॉक टेस्ट में मैं दिया था तो मैं बहुत सारा ऑन अटेम्प्ट किया हूँ, क्योंकि भाई वो सब क्वेश्चन मेरे को आ ही नहीं रहा था। तो और लूसेंट में भी बहुत कम, मतलब लूसेंट में भी उतना क्वेश्चन नहीं टच होता है जितना मतलब एग्ज़ाम में पूछता है, उतना क्वेश्चन नहीं टच होता है। कुछ कुछ मतलब ऐसे लड़ जाता है, बट बहुत सारा क्वेश्चन मतलब नहीं लड़ता है। तो उसके लिए मेरे पास पिनाकल भी है और नवीन शर्मा सर का भी है, वो स्टडी जीके है। तो उसमें लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, ये सब तो उससे कवर हो जाता है। बट कुछ कुछ क्वेश्चन था जो कि मेरे पास मिल ही नहीं रहा था, तो उन सबको मैं अपने कॉपी में नोट भी किया था। एंड गाइज, कुछ ही दिनों के बाद सीएसएल का एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम में टाइम में तो कुछ नया पढ़ने से बेटर है कि जो भी पढ़े हैं उसका प्रैक्टिस अच्छे से किया जाए। क्योंकि अगर प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए तो जितना पढ़े हैं उतना ही इनफ होता है। क्योंकि गाइज, इस टाइम अगर नया पढ़ने जाएंगे तो जो भी पढ़े हैं वो सब तो भूल ही जाएंगे। इसलिए अच्छा है कि जो भी पढ़ाई किए हैं उसका अच्छे से प्रैक्टिस किया जाए, उसका रिवाइज़ किया जाए। एंड एक चीज़ जो सबसे मुझे पूछना है गाइस, कि आप लोग मॉक टेस्ट कहाँ से देते हो, एंड देते हो तो उसका स्कोर क्या आता है। तो आज के लिए इतना ही। एंड गाइस, आप मेरे से कुछ भी पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं सबका रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।